हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू से बीएससीजी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना जरूरी है। बीएससीजी से जुड़ी हुई डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी, फीस, कोर्स क्या क्या आपको स्टडी करना होगा, कितनी आपको फीस पे करनी होगी, सभी के बारे में चर्चा करेंगे और कौन सी गलती करने से आपको बचना है, सभी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सो मेक श्योर की वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वैल्यूएबल एंड नोटिफिकेशन वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहे। सो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स हम बीएससीजी की। सो फ्रेंड्स, अगर आप ओडीएल मोड से बीएससीजी करना चाहते हैं इग्नू से, सो फ्रेंड्स ये उसकी प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। सो वन बाय वन इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करें तो ये स्कूल ऑफ साइंसेज की डिग्री है जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। सो मिनिमम 3 इयर्स आपको इस कोर्स में कंप्लीट करने ही है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इग्नू आपको बीएससीजी ऑफर करता है। अगर आप चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं इन हिंदी और इंग्लिश। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप की जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है। आप 12th पास करने के बाद इग्नू से बीएससीजी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, विद साइंस सब्जेक्ट्स आपने 12th पास की हो वो जरूरी है। अगर हम मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें बैचलर ऑफ साइंस की बीएससीजी की तो वो 6 इयर्स है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफर किया जाता है। सेशन भी दोनों जनवरी एंड जुलाई सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। जुलाई 2023 सेशन की एडमिशन अभी फिलहाल ओपन है। 10th ऑफ अक्टूबर तक आप ले सकते हैं एडमिशन। नेक्स्ट एडमिशन फॉर जनवरी 2024 ओपन होंगे, तभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कब एलिजिबल हैं और कब आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इट्स योर पर्सनल चॉइस। सो फ्रेंड्स, फीस की बात करते हैं। सो आपको 5700 रुपीज पर ईयर पे करना है। रजिस्ट्रेशन फी एंड डेवलपमेंट फी भी पे करना है, बट एज एप्लीकेबल इसलिए लिखा है क्योंकि ये समय के साथ इग्नू चेंज कर देता है, तो इस वजह से यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल फी आपकी तो टोटल फी आपकी होने वाली है 17,100 रुपीज। और उसके साथ फ्रेंड्स आपको ये जो फीस भी है अलग से पे करनी है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा जब आप इग्नू में एग्जामिनेशन में अपेयर करते हैं तो एग्जामिनेशन की पर कोर्स की आपको फी पे करनी होती है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस की बीएससीजी की, तो फ्रेंड्स इसमें जो आपके लैब कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उनके लिए भी आपको इग्नू में फीस पे करनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए मिनिमम आपको 17,100 रुपीज आपके इस बीएससीजी को कंप्लीट करने में लगेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे फ्रेंड्स अब इसके कोर्स की। तो फ्रेंड्स जितने भी मैं इसमें डिटेलिंग्स के लिए आपके लिए लिंक यूज कर रही हूँ, जैसे कि प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, कॉमन प्रोस्पेक्टिस या फिर प्रोग्राम गाइड, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्टली आप वहां से ओपन कीजिए और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रीड करनी है या आप ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू, तो आप वहां से जान सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने बात की फ्रेंड्स इसकी ड्यूरेशन के बारे में, मीडियम के बारे में, आपकी एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपको इसमें क्या क्या स्टडी करना होगा। फ्रेंड्स ये 7 डिसिप्लिन हैं बीएससीजी के जिसमें आप अपनी बीएससीजी को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, बैचलर ऑफ साइंस जो प्रोग्राम है वो जनरल प्रोग्राम है। मतलब आपको जब बैचलर ऑफ साइंस आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जनरल की डिग्री मिलेगी, ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने हैं। उसके बारे में मैं अभी डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, सो यहाँ पर 7 डिसिप्लिन हैं, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी इसकी डिटेल्स में। तो ये 7 डिसिप्लिन जो मैंने यहाँ पर आपको शो किए वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इन 7 डिसिप्लिन में इग्नू आपको बीएससी बैचलर ऑफ साइंस ऑफर करता है। जो मैक्सिमम क्रेडिट्स होते हैं फ्रेंड्स डिग्री के होते हैं वो 132 होते हैं। मैक्सिमम आपको वो कंप्लीट करने होते हैं 3 इयर्स और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 6 इयर्स की है, जिसमें आपको 6 सेमेस्टर दिए जाते हैं एंड पर सेमेस्टर आपको 22 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। मतलब ईयरली आपको 44 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होंगे। सो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 डिसिप्लिन में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें जो फर्स्ट डिसिप्लिन है फ्रेंड आपका वो है कोर कोर्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स। देन हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स की। देन हम बात करेंगे फ्रेंड्स एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज की एंड देन हम बात करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ये चारों तरह से कोर्सेज आपको इसमें दिए जाते हैं और 7 डिसिप्लिन में आपको इग्नू ये ऑफर करता है। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि आप उन्हें किस तरह से चूज कर सकते हैं। जब भी आप अपना कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए जरूर चूज करें। सेकेंडली आपको वो समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड मेन थर्ड पॉइंट इज जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। आगे जब आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससीजी की डिग्री आपको मिलेगी, आप कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको अपना करियर भी देखना है। आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आप आगे एमएससी करना चाहते
चाहते हैं या फिर आगे आप जॉब करना चाहते हैं या कोई और कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जरूर देखिएगा। वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं डिटेलिंग्स में। तो ये देखिए सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ बीएससीजी प्रोग्राम, जिसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स कोड जो चारों मैंने अभी आपको बताए, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स कोड, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, जहाँ पर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है DSC, DSE, AECC एंड SE। तो यहाँ पर आप देखिए आपको जो 22 क्रेडिट्स ईच सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं, दैट मीन्स 44 क्रेडिट इन अ ईयर। तो यहाँ पर सेमेस्टर वेज आपको दिया गया है, जिसमें आपको जो फर्स्ट आपका सेमेस्टर होने वाला है उसमें आप 22 क्रेडिट कैसे कंप्लीट करेंगे। जो ये 3 कोर्स कोड्स हैं फ्रेंड्स, ये हैं 6 क्रेडिट्स के, और जो ये हैं वो है 4 क्रेडिट के। यहाँ पर आपको बताया गया है एंड लेबोरेटरी टू बी टेकन टुगेदर, यहाँ पर जो लेबोरेटरी कोर्सेज हैं वो भी इसमें है। तो अपने कोर्सेज को इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आप इस गलती को करने से बचें। तो यही वो गलती है जो कोर्स कोड को चुनते समय आप करते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप अपने कोर्स कोड एडमिशन के समय चुनेंगे वही आपको होल डिग्री में कंटिन्यू करने होंगे। तो इस वजह से जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते समय अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं तो सोच समझ कर चुनिएगा। ऐसे कोई सब्जेक्ट मत चुनिएगा जिसमें आपको बाद में परेशानी हो या आप अपनी डिग्री कंप्लीट ना कर पाए। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 6 × 3 is 18 एंड 4 क्रेडिट, दैट इज 18 + 4 is 22। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो ये 6 आपके क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं, 3, एंड यहाँ पर आपको इंग्लिश या हिंदी कम्युनिकेशन में से एक सब्जेक्ट चुनना है जो 4 क्रेडिट का होने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अगेन 22 क्रेडिट कंप्लीट करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में फ्रेंड्स आपको एक SEC सब्जेक्ट चुनना है जिसमें आप 4 क्रेडिट कंप्लीट करेंगे और इसमें आप फिर से 6 ईच क्रेडिट कंप्लीट करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर में भी लाइकवाइज आप देख सकते हैं सेम है। अगर हम 5th एंड 6th सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर आपको जो कोर्स डिसिप्लिन के जो कोर्स कोड्स हैं वो नहीं यहाँ पर आपको बताए गए। यहाँ पर आपको बताए गए हैं इलेक्टिव कोर्स कोड्स, ठीक है। तो इलेक्टिव कोर्स कोड बट ये भी 6 क्रेडिट के ही हैं और ये आपका 4 क्रेडिट का है। तो इस तरह से आप इसमें 22 क्रेडिट कंप्लीट करेंगे। और ये जो 6 सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप इसी तरह से अपने सेम लाइकवाइज 22 क्रेडिट्स कंप्लीट करेंगे। सो 72 क्रेडिट्स प्लस 36 क्रेडिट प्लस 8 क्रेडिट्स प्लस 16 क्रेडिट्स एंड दैट गोज टू 132 क्रेडिट्स इन टोटल। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को चूज कीजिए। जो मेन चीज यहाँ पर आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेस ऑफ योर सब्जेक्ट्स। जो भी डिसिप्लिन आप चूज करेंगे उसके सब्जेक्ट्स को या फिर उसके आगे जो उसमें कोर्स कोड्स होंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको ये रीड कीजिए, आप यहाँ पर बताया गया है यू नीड टू सेलेक्ट 3 डिसिप्लिन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। यू कैन सेलेक्ट ओनली 1 डिसिप्लिन फ्रॉम 1 पर्टिकुलर ग्रुप। तो इसमें आपको 5 ग्रुप बताए गए हैं। दीज ऑल आर 5 ग्रुप्स जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताए गए हैं एंड यू हैव टू चूज एनी 3। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 5, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 की, तो आप यहाँ पर देखिए ईच ग्रुप हैज 2 सब्जेक्ट्स। ग्रुप 3 हैज मैथमेटिक्स एंड बॉटनी, ग्रुप 4 हैज जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। सो फ्रेंड्स इसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, मैथमेटिक्स या बॉटनी में से एक चूज कीजिएगा और ग्रुप 4 में आप जियोलॉजी या जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। अगर आप इनमें से कोई भी चूज नहीं करना चाहते, दैट इज योर चॉइस, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी चूज कर सकते हैं। अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चूज कर सकते हैं। अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी चूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको कोई भी 3 डिसिप्लिन चूज करने हैं और आप किसी भी ग्रुप में से एक ही डिसिप्लिन को चूज करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो यहाँ पर अगर आप जो भी ग्रुप चूज करना चाहते हैं उसकी डिटेलिंग्स आप देखना चाहते हैं, जैसे बॉटनी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने होंगे, ये सब आपको स्टडी करने होंगे। और जैसे कि आपको जो एक सब्जेक्ट है वो 6 क्रेडिट्स कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, तो टू बी टेकन टुगेदर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब आप 4 + 2 6 क्रेडिट्स आपके कंप्लीट होंगे जब आप ये दोनों एक साथ लेंगे। सो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर आपको सभी कोर्स कोड्स बताए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, यहाँ पर आपको वो भी बताए गए हैं जो कि 6 क्रेडिट ईच होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टू बी टेकन टुगेदर लिखा है, जैसे कि 4 + 2 मेंशन किया गया है। अगर हम स्किल एनहांसमेंट की बात करें तो वो 4 क्रेडिट का ही होता है, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज भी 4 क्रेडिट के होते हैं, तो इसमें से आप कोई भी जो है वो चूज कर सकते हैं। सो आप इस तरह से इसको जरूर देखिए। और फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपको पूरी डिटेलिंग्स देने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।